हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह हम आज एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है द ट्री दैट चेंज्ड द विलेज। द ट्री एक पेड़, दैट जिसने, चेंज द विलेज जिसने गांव को बदला। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और किस वर्ड के साथ कौन सी वर्ब आने वाली है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ में उसका हिंदी मीनिंग नीचे लिखता चलूँगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मैं रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इन ए स्मॉल विलेज देयर वाज ए बॉय नेम्ड अनुज। इन ए स्मॉल होता है छोटा। इन ए स्मॉल विलेज, एक स्मॉल छोटे, विलेज गांव और इन में, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। इंग्लिश में कुछ बाहर का नहीं रहता। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ड की 4 ही हिंदी है। कैसे? इन में एक स्मॉल छोटे, विलेज गांव, बस उन्हें हमें क्रम से रखना रहता है, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में देयर वाज ए बॉय नेम्ड अनुज। अनुज नाम का, ठीक है। ए बॉय एक लड़का, एक लड़का रहता था, ठीक है। यहाँ क्या है? रहता था का सेंस आएगा। देयर वाज ए बॉय नेम्ड अनुज। अनुज नाम का एक लड़का रहता था। वन हॉट समर, एक गर्मी के मौसम। वन हॉट समर, एक हॉट गर्मी के, समर मौसम में, एक गर्मी के मौसम में द लैंड बीकेम ड्राई। बीकेम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म किस में आती है? जो सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट में होते हैं, ठीक है। द लैंड, लैंड होता है भूमि या जमीन। बीकेम ड्राई, जमीन बीकेम ड्राई सूखी हो गई, सूखी हो गई, जमीन सूखी हो गई। एंड द एयर वाज डस्टी, एंड और द एयर जो हवा थी, हवा वाज डस्टी, हवा धूल भरी। कैसी? धूल भरी। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में क्या है, जैसे गेहूँ वगैरह निकलते हैं या धूल उड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो उसको डस्टी बोलते हैं, जिस मतलब धूल के कण उड़ते हैं, ठीक है। द लैंड बिकेम ड्राई, ज़मीन सूखी हो गई। एंड द एयर वाज डस्टी, और जो हवा थी वो धूल भरी थी, ठीक है, धूल भरी थी। पीपल वर सैड बिकॉज देयर वर नो ट्रीज। पीपल वर सैड, वर सिंपल पास्ट में है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सैड क्या है? दुखी। पीपल वर सैड, लोग, वर माने थे, सैड दुखी, लोग दुखी थे। बिकॉज, बिकॉज प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज क्योंकि। दियर वर नो ट्रीज, दियर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, किसी चीज़ को बता रहा, वहाँ कोई पेड़ नहीं थे, यहाँ वहाँ के अर्थ में भी आ जाएगा। दियर वर नो ट्रीज। अब दियर के बाद जो प्रीपोजिशन, अब दियर के बाद जो वर्ब आती है, जो वर्ब के बाद नाउन यूज होता है उसके हिसाब से आती है। ये इन्वर्जन वाला केस होता है हमारा। तो दियर वर नो ट्रीज, वहाँ कोई पेड़ नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। अनुज हैड एन आइडिया, अनुज हैड एन आइडिया, तो इसका मतलब क्या है? अनुज के मन में एक विचार आया, ठीक है। अनुज हैड एन आइडिया, अनुज को एक विचार आया,
एक विचार आया, ठीक है। अनुज हैड एन आइडिया, अनुज को एक विचार आया। ही प्लांटेड ए स्मॉल ट्री नियर हिज हाउस। ही क्या करा अनुज ने, ही के लिए ही प्लांटेड ए स्मॉल ट्री नियर हिज हाउस। ही किसके लिए यूज हुआ है, अनुज के लिए। ही प्लांटेड उसने लगाया, उसने लगाया ए स्मॉल ट्री एक छोटा पेड़, छोटा पेड़ नियर हिज हाउस, नियर अपने, नियर हिज हाउस, हिज मतलब अपने, हाउस घर, और नियर पास में, अपने घर के पास। उसने अपने घर के पास एक पेड़ लगाया। एवरी डे रोज़ाना, रोज़ाना ही गेव इट वाटर एंड केयर। रोज़ाना ही वह गेव इट वाटर एंड केयर उसे पानी और पानी दिया, और क्या दिया, देखभाल की, ठीक है। केयर होता है देखभाल। सून जल्द ही द ट्री ग्रू बिग एंड ग्रीन। सून जल्द ही द ट्री पेड़, जल्द ही पेड़ क्या हुआ, ग्रू बिग बड़ा और ग्रीन हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। एवरी डे रोज़ाना, ही वह गेव इट वाटर उसे पानी देता, एंड केयर और उसकी देखभाल करता। सून जल्द ही द ट्री ग्रू बिग जल्द ही पेड़ बड़ा हो गया, एंड ग्रीन और हरा भरा हो गया। वर्ड्स केम, वर्ड्स क्या है, पक्षी, ठीक है। पक्षी आते, ठीक है। पक्षी आते सिंपल पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पक्षी आते। एंड चिल्ड्रन प्लेड इन इट्स शेड, और चिल्ड्रन बच्चे, प्लेड खेलते, बच्चे खेलते, इन इट्स शेड इसकी छाँव में, इसकी छाँव में पक्षी आते और बच्चे खेलते। सीइंग दिस, सीइंग दिस मतलब सीइंग देखकर, दिस ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यूज होता है हमेशा आईएनजी के साथ, ठीक है। सीइंग दिस यह देखकर, यह देखकर, अदर्स इन द विलेज दूसरों ने, दूसरों ने इन द विलेज गांव में, ठीक है। इन मतलब में, और द विलेज गांव में, आल्सो प्लांटेड ट्री गांव में पेड़ लगाए, पेड़ लगाए, ठीक है। प्लांट होता है पौधे लगाना, ठीक है। प्लांट होता है पौधा, अगर वर्ब के रूप में यूज होगा तो पौधे लगाना, ठीक है। आफ्टर ए ईयर, आफ्टर बाद में, ए ईयर एक साल, तो बाद में एक साल के, ठीक है। आफ्टर ए ईयर एक साल बाद, एक साल बाद, द विलेज वाज फुल ऑफ प्लांट्स, द विलेज गांव, वाज माने था, फुल ऑफ प्लांट्स भरा हुआ, प्लांट्स पौधों से। एक साल बाद गांव क्या है, पौधों से भरा हुआ था। फ्लावर्स फूलों से, फूलों से, एंड फ्रेश एयर और ताज़ा हवा से, ठीक है। आफ्टर ए ईयर एक साल बाद, द विलेज वाज फुल ऑफ प्लांट्स गांव फुल भरा हुआ था, और प्लांट्स पौधों से, फ्लावर्स फूलों से, एंड और
फ्रेश एयर, फ्रेश होता है ताज़ा, एंड फ्रेश एयर और ताज़ा हवा से एवरीवन वाज हैप्पी अगेन, हर कोई वाज माने था, हैप्पी खुश, अगेन फिर से। ठीक है, गांव में फिर से हरियाली आ गई थी तो हर कोई खुश था। अनुज स्माइल्ड एंड सेज, अनुज स्माइल्ड, अनुज मुस्कुराया, अनुज मुस्कुराया एंड सेड और कहा प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स नेचर, प्लांटिंग ट्रीज पौधे लगाना हेल्प्स नेचर, हेल्प सहायता करता है, अब क्या है ये इन्वर्टेड कॉमास में आया है, सेंटेंस भी चेंज हो रहा है, हेल्प्स है, सिंपल प्रेजेंट है, मतलब जो घटनाएं रोज़ाना घटती हैं सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैं खाना खाता हूँ, पौधा लगाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो उसी तरह से प्लांटिंग ट्रीज पौधे लगाना हेल्प्स मदद करता है या सहायता करता है, नेचर प्रकृति की सहायता करता है, एंड कीप अवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड कूल, एंड और कीप्स रखता है अवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है वातावरण, हमारे वातावरण को क्लीन एंड कूल, क्लीन होता है स्वच्छ और ठंडा। ठीक है, हमारे वातावरण को स्वच्छ और ठंडा रखता है। द विलेज लर्नड दैट, लोगों ने सीखा, द विलेज पूरे गांव को कह रहा है, तो लोगों ने सीखा दैट कि वन ट्री, एक पेड़, कैन मेक ए बिग डिफरेंस, एक पेड़ कैन मेक कर सकता है या बना सकता है ए बिग डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है बड़ा, डिफरेंस होता है अंतर, एक बड़ा अंतर, ठीक है, या बदलाव। ठीक है, डिफरेंस को अंतर और बदलाव दोनों में यूज होता है, क्योंकि जब अंतर होता है तो किसी पहली चीज़ से दूसरी चीज़ को परिवर्तन होने में उसमें बदलाव आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, रोज़ाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। और हमारी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा। प्लीज़ follow telegram channel and find PDF. Thanks for watching this video. Have a nice day.